बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और आज हम चैप्टर नंबर 1 जो 5 क्लास का है साइंस का, उसका हम रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से एसएलओ शामिल हैं और ये चैप्टर किस टॉपिक के बारे में है। सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल देखें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन से जानदार को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो वो बनता है दर्जाबंदी, यानी कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में या ग्रुपों में तकसीम करने के अमल को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन की तारीफ है। अब इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इस चैप्टर में हम जानदारों की दर्जाबंदी की बात करेंगे। यानी कि जानदारों की दर्जाबंदी के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में किस तरह तकसीम किया गया है। इस चैप्टर के एसएलओज की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 8 एसएलओज हैं। यानी कि अगर ब्रॉड जो इनके टॉपिक बनते हैं वो मेनली 8 टॉपिक मेन है इस चैप्टर के अंदर। अब जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो एक जो एसएलओज है उसको 2 दिन भी लगा सकता है, 3 दिन भी लगा सकता है। ये बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसका ड्यूरेशन ज्यादा या कम हो सकता है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं इसको उर्दू में कहते हैं हम हासिलाते ताल्लुम। यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का मकसद एंड के ऊपर हमें हासिल हो रहा है कि नहीं हासिल हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो पहला एसएलओ है ये है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो पहला जो एसएलओ है वो है कि क्लासिफिकेशन, जानदारों की क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि क्या होती है और उसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में है। तो टीचर इस सबक के आखिर में देखेगा कि क्या बच्चों को ये जानदारों की दर्जाबंदी की समझ आ गई है और इसकी अहमियत के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई है, तो ये एक एसएलओ इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो अगले एसएलओ की तरफ जाएगा। तो जो एसएलओज होते हैं ये टीचर की लेसन प्लानिंग का मेन हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो बच्चों ने चीज समझनी होती है वो बेसिकली ये जो एसएलओज होते हैं ये समझनी होती है। तो जो टीचर जितनी अच्छा लेसन प्लान तैयार करेगा इस एसएलओज की बुनियाद पर, तो वो उस टीचर की क्लास उतना ही ज्यादा अच्छी तरह समझेगी और रिस्पॉन्ड करेगी।